ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 जुलाई 2025। वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा आज वरदान में कह रहे हैं कि आत्मा शक्तिशाली कैसे बनती है। एक विधि बताया है बाबा ने। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट देखने के लिए भी हम जाते हैं। देखने वाले बहुत लोग हैं। एक तो स्टेडियम में भी लोग रहते हैं, कोई मोबाइल द्वारा, टेलीविजन के माध्यम द्वारा क्रिकेट देखते हैं। लेकिन जो खेलते हैं ना, जो बॉलर हो विकेट लिया, बैट्समैन हो सेंचुरी लगाया, तो उनको कितना खुशी होती है, वो एंजॉय करता है ना। ऐसी ही ईश्वरीय ज्ञान हम बहुत सुनते हैं। बाबा ने सुनाया, निमित्तात्माओं ने सुनाया, सुनते हैं, लेकिन स्वरूप में हम कितना आते हैं। स्वरूप माना जो ज्ञान सुना, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो साधना करके वो टेस्ट का अनुभव करना। माना उसमें जो गुण है, जो बाबा फल कहता है, वो फल के साथ आत्मा जुड़ना और खुद अनुभव करना और दूसरों को कराना। उसके लिए बाबा कहते हैं मन के मनोरंजन। इस लौकिक में भी क्या करते हैं हम लोग, फिल्म देखते हैं, कॉमेडी शोज देखते हैं, ड्रामा देखते हैं। वो कोई कमाई के लिए नहीं, वो मनोरंजन के लिए। मनोरंजन माना इंद्रियों द्वारा, जैसे कि आंखों द्वारा देखना, जीभ द्वारा वैरायटी आइटम खाना। एक होता है पेट भरने के लिए खाना, एक होता है टेस्ट के लिए खाना, वैरायटी आइटम्स। ठीक है। तो वो आत्मा को वैरायटी अच्छा लगता है, देखना, सुनना। ऐसे शरीर रूपी इंद्रियों द्वारा दुनिया में अलग अलग साधन के साथ, कर्मों के फल के साथ आत्मा जुड़ती है, थोड़ा खुशी का एहसास करती है। नॉर्मली जो लोग इवनिंग में घर आने के बाद टेलीविजन देखते हैं, जब हम छोटेपन में थे ना, तब ये टेलीविजन नहीं था। जब हम छोटे थे उस समय कभी कभी फिल्म थिएटर जाना, या कभी नवरात्रि हो, श्रावण का मास हो, उस समय कोई भी कहाँ भी भजन कीर्तन ड्रामा ऐसे चलता था। ये जो मनोरंजन है ना, कभी कभी मिलता था। शादी में जाओ ऐसा सब, पहले शादी में डांस सभी चलता नहीं चलता था, आज सभी चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा ऐसे भी कभी कभी मिलता था। लेकिन आज टेलीविजन आने के बाद क्या हो गया कि माता इवनिंग में सीरियल देखना, भाई लोग इवनिंग में घर आने के बाद थोड़ा न्यूज़ देखना और थोड़ा सा फिल्म देखना, ऐसा हुआ। आज मोबाइल आने के बाद सारे दिन ज्यादा लोग मनोरंजन में ही है ना। उसमें भी उतना प्रोग्राम्स आ रहा है, तो आत्मा को वैरायटी ऐसे प्रोग्राम अच्छा लगता है ना। वैरायटी प्रोग्राम भी आ रहा है, आत्मा देखती है, खुशी भी पाती है। ये तो इंद्रिय द्वारा हुआ, है ना। आत्मा एक ही जैसे अच्छा नहीं लगता, उसको वैरायटी चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए। तो हर रोज जो बाबा हमको मुरली में नया नया रूहानी भोजन देते हैं, वो साधना करना, कर्मों में लेकर आना, कर्मों का फल ले लेना और उसका स्वरूप बनना। इससे क्या होता है, ये आपको क्या होता है, मनोरंजन। जैसे कि कभी कभी नया
आइटम बनाते हैं घर में, माताएं, बच्चे खाने के लिए आते हैं, आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, वेराइटीज, है ना। ऐसे ही मन से साधना करना, भले स्व परिवर्तन का बात हो, सेवा के बात हो, अपनी कमियों को निकालने का बात हो, वटेवर इट में भी आपको नया कुछ अनुभव मन द्वारा होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बाबा ने मनोरंजन करने के लिए कहा इसलिए ये वीकेंड में हम घूमने के लिए जाएंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे, ये हफ्ते में यहाँ जाएंगे, अगले हफ्ते में वहां जाएंगे, टोली बनाएंगे, मसाले पूरी बनाएंगे, गोभी मंचूरी खाएंगे। सॉरी, भगवान बहुत होशियार है। बाबा ने कहा मन का मनोरंजन, तन का नहीं। तो वो मन का मनोरंजन आपको ही बनाना पड़ता है, आपको ही खाना पड़ता है, आप बना के दूसरों को खिलाना पड़ता है। उसमें सिर्फ मन बुद्धि यूज होना चाहिए, ठीक है। और किसी ने बनाया हो तो आंखों द्वारा, संकल्प द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वातावरण द्वारा वो निराकार एनर्जी को हमको क्या करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। जब हम कभी भट्टी में जाते हैं तब हमको पता चलता है बाबा नया 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 एनर्जी फ्लो कर रहा है, हमको खुद पता चलता है। वो लास्ट वीक से भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स है, लास्ट आवर से भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स है, नया है, नेक्स्ट लेवल का है, नया भोजन है। तो उसका आधार क्या होता है? जिस वीक में बाबा ने मुरली चलाई, उस दिन का मुरली वरदान, उसके आधार पर आप जानते हो स्टूल में भी कुछ भोजन का टेस्ट चेंज होना चाहिए, तो कुछ आइटम उसमें एडिशन करना चाहिए ना। तो वैसे ही यहाँ आप स्वरूप में आएंगे, साधना करेंगे, तो मन द्वारा आपको नया 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 वैरायटी का भोजन मिलता जाएगा। इसे शरीर में भी वैरायटीज, विटामिन, प्रोटीन मिलेंगे, तो शरीर का हेल्थ ठीक रहता है ना। ऐसे ही मन में भी ऐसे देते देते जाएंगे तो क्या होता है जानते हैं आप? ये नया नया मनोरंजन, मन का भोजन बनाकर खाने से, खिलाने से, ये जो इंद्रियों का सुख है ना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना, ये शरीर के इंद्रियों को सुख आपको अच्छा नहीं लगता। ये अंदर का जो है, आप सेल्फ डिपेंडेंट है ना, वही आपको अच्छा लगता है। साथ में जो आपने अनुभव किया दूसरों को भी कराना, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और दुनिया के कोई भी कॉर्नर में एक सेकंड में उस भोजन को आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। कभी कभी समझ लीजिए आपने कुछ बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत टेस्टी था, लेकिन आपका बच्चा कोई दूर में पढ़ाई कर रहा है, हॉस्टल में है, आप चाहते थे मेरा बच्चे को ये अच्छा लगता था, लेकिन आप भेज नहीं सकते हैं ना। लेकिन ये भोजन आप भेज सकते हो। तो ऐसी रूहानी भोजन हर रोज बनाते, खाते, खिलाते क्या करो, सदा मनोरंजन का अनुभव करते हुए सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ये करते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो आपका मन उसके तरफ खींचता है कि हर रोज नया 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 खाए। वही पुराना लगेगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए हर रोज मुरली के पॉइंट के ऊपर मनन, चिंतन, विचार सागर मंथन, सबसे भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकलिटी। यस, भोजन कैसे बनाना है, रेसिपी सुनना, किसी ने बनाया हुआ देखना, इससे नहीं होता है। खुद बनाओ ना, खुद खाओ ना, अच्छा लगा है तो और किसी को खिलाओ ना, और प्रैक्टिकली करो, तब आप शक्तिशाली बन जाएंगे। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। उमंग उल्लास, जैसे आप कुछ कर्म करते हो, उसमें रेगुलर सफलता मिलता है, तब आपको लगता है और भी करे, और भी करे, और भी करे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो आत्मा क्या होता है, डाउन होता है। जैसे कि हमारे द्वारा बाबा सेवा करा रहा है, समझ लो सेवा में आत्मा में इंप्रूवमेंट्स हो जाती है, या अंदर की स्थिति में इंप्रूवमेंट्स होता है, तब लगता है नया नया कुछ करें, अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, आप लोगों को भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियसली आप लोग क्या करते हो, आना बंद कर देते हैं। तब सोचते हैं क्या हो गया, ये भोजन इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बीच में कोई कोई आत्मा छोड़कर चले जाते हैं,
कस्टमर रेगुलर नहीं रहते, कोई नया लोग आते हैं, पुराने जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस तो इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए ना। तो उमंग उत्साह में रहना है तो नया नया भोजन बनाना पड़ेगा। इसलिए हर रोज जो बाबा मुरली में कहते हैं, उसके आधार पर साधना आपके चलते रहे, अपने प्रति या औरों के प्रति। कभी कभी माँ सोचती है आज मेरे बच्चों को ये बनाकर खिलाएंगे, ये बनाकर खिलाएंगे, है ना, हमारे बच्चों को ये ड्रेस दिलाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आप हर रोज सोचो अपने भाई बहनों को अपने अनुभव द्वारा, ज्ञान द्वारा, संकल्प द्वारा, शक्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, शुभ भावना द्वारा कैसे उनको नया नया भोजन खिलाए। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। स्वयं भी वो भोजन खाना, वही संकल्प करना, अनुभव करते रहना, माना अभी समझ लो विश्व कल्याण करना है, मन भगवान के हाथ में दिया, आपके द्वारा शक्ति विश्व तक जा रहा है, तो वही भोजन आपके द्वारा जाने के कारण आपको भी अनुभव होता है, उन लोगों को भी अनुभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट डे आपने सर्वशक्तिवान का संकल्प लिया, तो शक्तियां जा रही सभी लोगों को, आपको भी अनुभव हो रहा है। कभी कभी है ना, जब हम बनाते हैं जो भोजन, कभी तीखा बनाते हैं, कभी स्वीट बनाते हैं, इसे वेराइटी बनाते हैं ना। कभी कभी हम देखते हैं बेंगलोर जैसे गांव में बोर्ड लगाया हुआ रहता है 999 वेराइटीज डोसा, आटा तो वही रहता है, लेकिन डोसा अलग अलग रहता है, माना उसमें डालने के जो इंग्रेडिएंट्स वो अलग रहता है, वो पकाने का इंग्रेडिएंट्स, पकाने का स्टाइल चेंज रहता है, कोई मोटा रहता है, कोई पतला रहता है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करने से टेस्ट में चेंज होगा। तो लोग सोचते हैं इतना वैरायटी है, हर रोज वैरायटी खा करके तो देखेंगे क्या क्या है। तो हर रोज बाबा आपको नया भोजन देता है ना, इसलिए स्व के प्रति या सेवा के प्रति क्या करो, ये नया नया विधि को अपनाते जाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी ना। ऐसे करने से आपको भी नया अनुभव होने लगता है, आगे वालों को भी नया अनुभव होने लगता है, तो वो भाग 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 कर आते हैं वो लेने के लिए। आपको क्या होता है, आपने जितना भी भोजन दिया, वो लोग बहुत अच्छा से खाया, बनाए और सारे खाली हो गया, आपको लगता है और भी बनाए, और भी बनाए, और भी बनाए। तो बाबा का कहने का भाव है यहाँ नया नया बनाओ, एक ही विधि का नहीं बनाओ, अपने योग का विधि को चेंज करो। वो विधि जो चेंज होता है ना, वो टेस्ट का अनुभव आपको होना चाहिए। हाँ, कभी कभी मैंने ये भी देखा है ईश्वरी जिंदगी में, समझ लीजिए आपने कंटिन्यूअस साधना में रहे, अमृत वेला में, नुमा शाम में, सभी साधना में रहे, आपका स्थिति ग्राफ ऊपर रहेगा। ठीक है। कुछ कारण अकारण से 15 दिन आप बाबा के साथ साधना के साथ कनेक्ट होने को नहीं हुआ, भले आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपका रिश्तेदार का तबीयत ठीक नहीं है, शादी है, वट एवर इट में बी, और आपका स्थिति इतना डाउन हो जाएगा कि 1 महीने तक आप कितना भी ट्राई करो वो पहला लेवल नहीं आता, इतना डाउन हो जाता है। जब तक वो लेवल पास नहीं होता है, बीच में का जो लेवल है ना, आपको अच्छा नहीं लगता है। भी समझ लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पर काम कर रहे हो, 25 साल आपने काम किया, आपको मंथली 1 लाख रुपए सैलरी आ रहा है। ओके। कुछ कारण से उस कंपनी वालों ने आपको निकाल दिया, आपका लेवल 1 लाख का है, उससे भी ज्यादा होना आप चाहते हो। ठीक है। कुछ कारण से आपने छुट्टी डाला, आपको निकाल दिया, उसके बाद नया जॉब तो चाहिए, नया जॉब मिला, 50,000 का मिला, तब आपका मन खुश नहीं रहता है। जब वो आपका जो सैलरी का लेवल 1 लाख से भी ज्यादा हो जाता है ना, तब आपको सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि उससे कम एक्सेप्ट करना मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, सदा वो लेवल आगे बढ़ने के लिए
नया नया विधि को अपनाते चलो, एक ही विधि बनाएंगे, वही भोजन रहेगा, नया टेस्ट नहीं रहेगा, तो उमंग उत्साह नहीं आएगा। आज आप देखते देखते हैं ना, बाबा के बच्चों को ईश्वरी ज्ञान देने के लिए कितना वेराइटीज आया है। पहले तो जब बाबा के घर में जाते थे तो एक ही वेराइटी था, 7 डेज का कोर्स दे दो। और आज 7 डेज का कोर्स देने का विधि भी कितना वेराइटी आया है ना। हाँ, पहले तो वही एग्जाम्पल था, वही कार्य है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही संस्कार है। लेकिन आज हर एक लोग नया नया इन्वेंशन कर रहे हैं, जरूरत के अनुसार कैसे चेंज करें। देखिए, वही तो एक चावल है ना, कितना वैरायटी का बना के खाते हैं हम लोग। पुराने जमाने में देखिएगा, चावल सांबार दही चाट बस हो गया। लेकिन आज लोग वैरायटी चाहते हैं, बेसिक तो वही रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है, ईश्वरीय साधना में भी, स्व परिवर्तन में भी, सेवा में भी चेंजेस लाओ। तो आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप आराम से इवनिंग में ड्रामा और फिल्म देखते हो ना, मनोरंजन से एंजॉय में, कोई टेंशन नहीं, फोर्स नहीं, आराम से देखते हो और आराम से एंजॉय करते, क्रिकेट खेलते हो। देखिए, हम जब स्कूल में जाते तो टेंशन होता था, ये करो वो करो, क्वेश्चन लिखो, ऐसे। लेकिन खेलने के लिए जाते थे, क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, तो एंजॉय करते थे ना, कोई माना कोई बंधन नहीं, मन कितना खुश होता था। तो आज भी बाबा कहते आप इतना अनुभवी बनो राजयोग में, स्व के प्रति हो या सेवा करने को, वो आपको एंजॉयमेंट होना चाहिए। जैसे कि पहले हम ईश्वरी सेवा में जाते थे, बाबा भेजते थे, ज्ञान सुनाने के लिए घबराहट होता था, पसीना निकलता था, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो अंदर से डर रहता था। लेकिन आज ईश्वर ज्ञान में एंजॉय करते हैं, है ना। क्यों? अनुभव पावरफुल आपको बनाता है, उसको बाबा कहते हैं स्वरूप। इसीलिए हर रोज अपने नया 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 सोचते रहे ना, बनाते रहे ना, दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे, खुद भी उमंग उत्साह में रहेंगे, दूसरों को भी दिलाएंगे। क्यों? आपके द्वारा नया भोजन बन रहा है, वो पूछते हैं, भाई जी ये कैसे बनाया, बहन जी ऐसे कैसे बनाए, तो आप फॉर्मूला देंगे ना उनको, और नया नया भोजन बनाते जाएंगे, वो लोग भी आते जाएंगे। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जो जूम से स्टार्टिंग से आज तक है, हर रोज या महीने में आपका लेवल चेंज होता है। आपको चेंज करना है तो हमारा लेवल भी चेंज करना है, मैं भी देखता हूँ। वो नहीं होगा तो आप लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। मैं भी मेरी स्थिति को चेक करता हूँ, नेक्स्ट लेवल आएगा तभी तो आप यहाँ कंटिन्यू रहेंगे, नहीं तो दूसरी जगह पर ढूंढ कर जाएंगे ना, कहाँ इससे भी बेहतर मिलता है। आप जो सोचते हो उससे भी नेक्स्ट लेवल में हमको जाना पड़ता है, तो हर रोज वो लेवल कैसे पाए, उसके लिए मेरी कमियां को मैं कैसे निकालें, मैं कंटिन्यूअस अपने मन को बाबा के हाथ में कैसे दूं, कम समय में वो एनर्जी ज्यादा फ्लो कैसे हो, ऐसे सदा मन में सोच चिंतन रात दिन स्वप्न में भी रहता है, क्या करे क्या करे क्या करे, क्योंकि वही आत्मा है ना, नया तो नहीं है। अलग अलग जगह पर जाते थे तो वही क्लास कह सकते थे, ऐसा नहीं है, सेम आत्माएं हैं, तो नया कुछ देना पड़ता है। तो उसमें आप सफल होंगे तो आपको लगता है वो एक प्रोसेस बन जाएगा, उमंग उत्साह बढ़ता ही जाएगा। उसके आधार पर क्या होता है जानते हैं, आप भले अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पुराना नहीं कहना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का ही कहना चाहिए, ऐसे आपको लगने लगता है। माना उनको क्या मिलता है नहीं मिलता है वो बात अलग है, लेकिन आपको ज्ञान में और योग में नया मिलना चाहिए, ये आपके मन में सदा रहता है। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जैसे हर रोज टेलीविजन द्वारा मन के खुश के लिए, को कोई कमाई नहीं है, वो कोई मस्टर्ड शूट नहीं है, आराम से फ्री होकर ऑफिस से आने के बाद थोड़ा समय देखते थे ना, तो ऐसे ही आपको ये लगना चाहिए फ्री, आराम खेल रहे हैं कूद रहे हैं, वॉकिंग में जा रहे हैं, आप आराम से जा, वो मन का योग का स्थिति। देखिए, ये कोई बाबा से बात करने का बात नहीं है, रू रिहान नहीं है, सेवा के बारे में डिस्कशन करना नहीं है, लेकिन योगिक स्टेज है, वो आपको इतना आसान होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में कोई ड्राइविंग करते हैं तो उनको मुश्किल लगता है,
उसके बाद उनको क्या होता है, आसान हो जाता। तो इससे वो मनोरंजन होना चाहिए। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगी। तो वो मनोरंजन का लेवल कब आएगा? जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती हो ना, उसको स्वरूप में लाओ। स्वरूप में लाओ माना, जो ज्ञान सुना, बाबा ने सिर्फ ज्ञान दिया। देखिए, गुलाब जामुन पैकेट के आगे फोटो रहता है, पीछे पीछे विधि रहता है, लेकिन बनाना पड़ेगा ना। ऐसे ही जो बाबा ने मुरली में कहा, वो आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद जो फल आता है, फल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उसको बाबा कहते हैं स्वरूप। फल के साथ कनेक्ट होकर फल में जो अनुभव है, वो अनुभव आपको होना चाहिए। अब उसको कहते हैं स्वरूप। तो सोचने से भी ज्यादा, पुरुषार्थ से भी ज्यादा, सेवा से भी ज्यादा स्वरूप में रहना। तो स्वरूप क्या है? बहुत समय से आपने बिल्डिंग बनाया, एग्रीड, बिल्डिंग बन गई है ना, बेड में सोए हुए है ना, एसी लगाया है ना, तो बेड और एसी का आराम का अनुभव करो। दैट इज स्वरूप। बेड क्यों लगाया? कि स्मूथनेस के लिए। एसी क्यों लगाया? ठंडी के लिए। तो आत्मा कर्मेंद्र द्वारा बेड में जो स्मूथनेस है, एसी में जो गुण है, उसका अनुभव करते हुए उसका रूप के साथ एक कनेक्टेड है। ऐसे ही मैं योग कर रहा हूं, शक्ति जा रहा है, किरणें जा रहा है, विश्व तक पहुंच रहा है। ये विजन है, संकल्प है, ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है? शांत। जब एसी का अनुभव हो रहा है, क्या आप एसी का मशीन देखते हो क्या? कितना रेट से वो लाया वो देखते हो क्या? उसका साइज कलर देखते हो क्या? नहीं है ना। इसी से निकला हुआ जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसके साथ आत्मा कनेक्ट होती है, और चमड़ी द्वारा, तन द्वारा, मन बुद्धि द्वारा उसका जो रूप है, क्या रूप? इसी में जो निकला हुआ रूप का अनुभव आत्मा करती है। ऐसे ही परमात्मा से निकला हुआ सप्त गुण, जिस आत्मा तक पहुंच गया जो गुण, और उससे जो आशीर्वाद आया, उसका अनुभव करो। उसमें ज्यादा समय दे दो, इसके लिए ज्यादा समय दे। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग पुरुषार्थ से भी ज्यादा प्रारब्ध का समय है। सारे संगम युग का पुरुषार्थ करते रहेंगे, प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? सारे जिंदगी बिल्डिंग बनाते गए, ये स्क्रीन डाला, वो स्क्रीन डाला, वो किया, ये किया, ठीक है, लेकिन जो डाला है उसका सुख का अनुभव कब करेंगे? ये तो देख लीजिए ना। ठीक है। तो जितना स्वरूप में रहते हो, आपको लगता है मनोरंजन, ओके। आपके पास कार है, जो कार है उसको एंजॉयमेंट करो ना। आप रास्ते में जाएंगे, उससे भी बहुत कुछ कार आपको दिखाई देगा, आपसे भी बेहतर कार दिखाई देगा, वो बात अलग है। उसको मत देखना, जिस पर बैठे हो उसका अनुभव करना। ठीक है। तो ऐसे हर रोज नया नया अनुभव करते रहना, कराते रहना, तो शक्तिशाली बन जाएंगी। स्लोगन: दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। दूसरों का कमियां हमको पहले दिखाई देता है, उनको ठीक करने के लिए हम बहुत मशहूर हैं। तो बाबा कहते हैं पहले आत्मा को बदलो, खुद को बदलो। बाबा जो मूल्य कहता है मेरे लिए, जो कमियां है मेरे लिए बाबा कह रहा है, ठीक है। तो उसको ठीक करते हुए खुद परिवर्तन करते जाएंगे, तो जितना आप पवित्र बनेंगे, क्लीन बनेंगे, आपके द्वारा भगवान का जो शक्ति है ओरिजिनल फॉर्म में फ्लो होगा। तो उससे क्या होता है ना, आपको भी बहुत अच्छा अनुभव होता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अनुभव होता है। यही समझदारी है। दूसरों को आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कहेंगे तो वो मानने वाले नहीं हैं, मानेंगे भी नहीं। आज आप दुनिया में देख रहे हैं, अपने बच्चों को, परिवार के मेंबर को, किसी को भी कहो, आप ये करो, वो करो, वो करो, आप कहो, वो करने के लिए रेडी नहीं है, उनको रेडीमेड चाहिए। राइट? आप रेडीमेड प्रोडक्ट उनको दे दो, जब उनको अच्छा लगेगा, जरूर वो आपके सामने आएंगे, कहेंगे कि ये कैसे करना है। इसीलिए पहले जो पुरुषार्थ, तीव्रता का प्रैक्टिस खुद में लेकर आके खुद में परिवर्तन कर देना। अभी देखिए, आप
बहुत अच्छा कमाई करके बहुत अच्छा कपड़ा पहनो, बहुत अच्छे गहने पहन लीजिएगा, वो देखकर वो पूछते हैं आपने कहाँ से लाया, है ना। उसके बदले हम तो गरीब थे, आप तो अभी गरीब नहीं हैं, आपको मुश्किलात नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करो, आप पैसे कमाओ, ऐसे भाषण करेंगे ना कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली पहले अपने पे परिवर्तन करके खुद का अनुभव करो, खुद बदलते जाओ। बदलने से क्या होता है जानते हैं, जितना आत्मा में परिवर्तन होता है ना, आपको फील होता है, आपकी मन बुद्धि द्वारा, आंखों द्वारा, बॉडी द्वारा वो परिवर्तन का एहसास बाहर जा रहा है। जैसे बुखार आता है वो भी बाहर जाता है ना, जब मेडिसिन लेते हो तब मेडिसिन से वो कम होता है, वो भी एनर्जी बाहर जाता है ना। तो स्व परिवर्तन में कितना चेंजेस हुआ वो चेक करो, और दूसरों के बारे में सोचना नहीं। आत्मा में कितना परिवर्तन हुआ तो मन बुद्धि द्वारा पता चलता है, तब आप देवता बनते हो, है ना। अंदर का जो परिवर्तन का एहसास बाहर जा रहा है, लोगों तक जाकर पहुंच रहा है। इसलिए स्व परिवर्तन के तरफ ज्यादा अटेंशन रखिएगा। यही है, माना यही है सोचने का बात, माना समझदारी। हम क्या करते हैं, मेरा पति चेंज हो जाए, बच्चे चेंज हो जाए, नहीं, आप चेंज हो जाएंगे तो जरूर वो भी चेंज होने लगेंगे। ओके, हम शांत।